बहुत पहले मुहर्रम में मैं तकरीर करने गया था बम्बई। वापस आ रहा था, भुसावल स्टेशन पे पुष्पक ट्रेन रुकी। थोड़ा सा टाइम रहता है तो 4-5 ठोरे वही, अब जान जाओ आप, नाम न लेवे नहीं तो कहिए कि हमारे लोगन बुराई करत है। बुरे हो तो बुरा कहा जाएगा। 4-5 ठोर निकले, झट से रुमाल बिछे न, 4 ठोर पीछे इमामत, 4 ठोर पीछे एक इमाम बना। और यक्के रकात पढ़ना है कि दूसरे रकात के रुकू में यह रहा है कि पुष्पक का सिंगल हो गया। और जब सिंगल हो था तो एक साथी दूसरे साथी का गोहरावत है। सफ़र किए होगे तो पता होगा, ए सिंगल हो गया, वो आवाज़ देते हैं। तो इमाम साहब रुकुन में रहा है, देखे नहीं से उठाए कि सिंगल, बब उठाए कि मुसल्ला भागे। तो पूछा हमने, क्या हुआ यार, नमाज पढ़ते? अरे मौलाना ट्रेन जा रही, तुम कहते तो नमाज पढ़ रहे थे। ये क्या है नमाज है? नमाज दिखावे की नहीं होना चाहिए जी। नमाज पढ़ो, नियत ये करो कि खुदा हमको देख रहा, हम खुदा को देख रहे। जी बेशक बेशक। हुजूर फरमाते ताबुदल्लाह तरा, तुम अल्लाह की इबादत करो इस तरह कि तुम खुदा को देख रहे हो। व इल्लम तकुन तरा, और अगर इतना पक्का अकीदा ना हो कि तुम खुदा को देख रहे हो, फ़इन्नहु यराका, तो इतना अकीदा रखो कि खुदा तुम्हें देख रहा है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नमाज में जो रियाकारी करते हैं उनके लिए कुरान कहता है वैल है, हिलाकत है, बर्बादी। बहुत मिसालें हैं इसकी। फिर आगे अल्लाह फरमाता है वयमनऊनल माऊन, और उनके लिए भी बर्बादी है जो फ़ायदे का सामान रोकते हैं, दूसरों को देते नहीं हैं, उनके लिए भी बर्बादी है। सामान रोकते हैं फ़ायदे का। जैसे आपके घर में कुल्हाड़ी है, पड़ोस में नहीं है, लकड़ी चीरना है, पड़ोसी ने आपसे कुल्हाड़ मांगा, अब आपने इनकार कर दिया, नहीं दिया पड़ोसी को। आपके घर में बाल्टी थी, पड़ोसी के घर में नहीं थी, पानी लाना था, आपसे बाल्टी मांगा, आपने नहीं दिया। ऐसे ही नमक घट गया, नमक मांगा, आपने नहीं दिया। अब ये मिसाल हो गई, बातें तमाम हैं। ज़रूरतें होती कि नहीं होती? जी जी जी। घर बनने लगा, तसले आपके घर में, पड़ोसी ने तसला मांगा, आपने नहीं दिया। तो कुरान कहता है वयमनऊनल माऊन, उनके लिए बर्बादी है जो फ़ायदे का सामान रोकते हैं, पड़ोसियों को नहीं देते। अल्लाह। उनके लिए हिलाकत है, बर्बादी है। बड़े अफसोस की बात है, हमारे यहाँ एक कस्बा है मीरपुरवा, वहाँ एक हाजी अब्दुल रशीद साहब हैं, अल्लाह ने बहुत नवाजा। सर्वोदय इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल थे, रिटायर हुए तो उनकी बीवी प्रिंसिपला बन गई, वो भी टीचर थी। और 2 लड़के उनके, एक लड़का लखनऊ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है और एक लड़का हेड मास्टर है प्राइमरी का। अब बताओ कितना रुपया उनके घर में आवत है। लेकिन बड़े रहम दिल हैं। इतना होने के बावजूद उनकी रहम दिली का यह आलम कि एक दिन मेरे पास फ़ोन आया कि मौलाना साहब बहुत दिन हुआ आपको देखा नहीं है और हमारी तबीयत अच्छी नहीं रहती, अगर हो सके किसी दिन गुज़र हो तो आप चले आइए, मुलाकात हो जाए। तो एक दिन जुमा को छुट्टी थी तो मैं गया। जब बैठा तो मास्टर साहब ने एक बात कही, दिल में लग गई बात, कि मुसलमान कितना भूला हुआ है। 3 चीज़ों की ज़रूरत है कामयाबी के लिए, 3 चीज़ें। एक तो ताकत, बगैर ताकत के कुछ कहले हो, बोलो भाई, ना नमाज पढ़ पाई हो, ना हज कर पाई हो। एक है ताकत, और दूसरी है क़यादत। क़यादत के माने कोई रहनुमाई करने वाला हो, कोई बताने वाला नहीं होगा तो कैसे करोगे? हज में चले जाओ, कोई ना बताए तो कसके जनी हो का किया जाता। या दुनिया का कोई काम, मकान बनाना है तो जब तक कोई बढ़ई नहीं होगा मकान कैसे बनेगा? तो फरमाते हैं कि एक तो ताकत है, दूसरी क़यादत, और तीसरा कानून। कानून भी ज़रूरी है। तो मुसलमानों के पास ये तीनों चीज़ें हैं भरपूर। ताकत खुदा की है, सबसे बड़ी ताकत खुदा की है जी। और अल्लाह का वादा है वान तुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम ही बुलंद रहोगे अगर मोमिन बन के रहोगे। बेशक। अगर मोमिन बने तो बुलंदी तुम्हारे लिए,
ताकत अल्लाह के पास है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी को ताकत है ही नहीं है? कैसी ताकत, जो मोमिन थे खुदा की ताकत उनको कैसी मिली। हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हु का ज़माना था, हज़रत अम्र इब्न उलास एक जिहाद में गए, मैदान जंग छिड़ा तो कुफ़ार जंग छोड़कर भगे। जब भगे तो अम्र इब्न उलास ने उनका पीछा किया, और जब पीछा किया तो वो लोग दरिया पड़ रही थी, दरिया का पुल पार किया कुफ़ार ने, और पार करने के बाद दरिया का पुल लकड़ी का था, उस लकड़ी को तोड़ दिया ताकि मुसलमान हमको न पकड़ सकें, हमारे पास ना आ सकें। और जब अम्र इब्न उलास घोड़े पे बैठकर मुजाहिदीन दरिया के किनारे आए कि पार करके इनको पकड़ें, तो देखा पुल तोड़ दिया, अब कैसे जाएं? तो ईमान देखो, हज़रत अम्र इब्न उलास ने दरिया से कहा कि दरिया तू भी खुदा के हुक्म से बहती है और मैं भी खुदा के हुक्म से निकला हूँ, तो मुझे रास्ता दे। ये कह करके अम्र इब्न उलास ने अपना घोड़ा दरिया में कुदाया। रवायतों में है कि पानी इधर का इधर रुका, उधर का उधर रुका, मुजाहिदीन में भी घोड़े को कुदाए। लिखा है कि सिर्फ घोड़ों के खुर भीगे थे और बाहर निकल करके और पकड़ के जंग जीत लिया। सुभान अल्लाह, मुसलमान थे जिनको ताकत खुदा की मिलती। जी जी जी, बेशक बेशक। आज हमने इस्लाम को छोड़ दिया, नाम के मुसलमान रह गए। ताकत और दूसरी क़यादत, क़यादत माने रहबर। अल्लाह ने हमको आपको ऐसा रहबर दिया कि दुनिया में उनसे बड़ा रहबर कोई आया ही नहीं। जी जी जी, बेशक। वो हमारे आपके पैगंबर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कानून की सबसे बड़ी किताब अल्लाह ने हमें कुरान हकीम अता फरमाया। बेशक। कुरान से बेहतर कानून की कोई किताब ही नहीं है। अगर आज भी कुरान पर अमल हो जाए तो इंशाअल्लाह बुराइयां मिट जाएं। जी जी, बुराइयां मिट जाएं। हदीस पाक में कुरान करीम की आयत है, अल्लाह फरमाता है अस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तू अयदियहुमा, चोट्टा चोट्टिन के हाथ काट लो, पकड़े जाए तो हाथ काट लो। मर्द भी चोरी करते, मेहरुए भी करते, मेहरुए तो बहुत चोट्टिन होते हैं। जइए बिसात खाना दुकान पर तो एक थोड़े पर्स टांगे रही हैं जरूर। मर्द कहीं बैग लदई हैं, झोला लदई हैं, अपने कहीं पर्स ले हैं। तो कह जइए बिसात खानक दुकान पर कहीं उकाला का वो निकारे लागे फट से उठाए। हाँ, चुरावे खातिर रखा थे पर्स। हाँ। हमारे यहाँ मदरसा अज़ीज़ुल उलूम नानपारा बुलबुल हिंद हुजूर मुफ्ती रजब अली अलैहि रहमत व रिज़वान, जिनको तूतिए हिंद और बुलबुल हिंद का लक़ब मदीने में मिला था। सुभान अल्लाह। मदीने में गए थे तो हज़रत मौलाना ज़ियाउद्दीन अलैहि रहमा खलीफ़े आला हज़रत, उन्होंने कहा था मौलाना रजब अली कोई नाज सुनाओ। तो मुफ्ती रजब अली अलैहि रहमा ने मदीने में लम्यात नज़ीर का फ़ी नज़रीन पढ़ा था, तो मदीने में उनको लक़ब दिया गया था बुलबुल हिंद, कि हिंदुस्तान की ये बुलबुल है। बेशक, सुभान अल्लाह। उनका मदरसा है, उन्हीं के पास सोनारों की दुकान है। सब नकाब वाली पहुँची हुए। एक नकाब वाली एक दिन निकाल लगा उका उठा वही में एक सोने के अंगूठी फट से डाल ली सीमा। और के बाद ही नहीं वो नहीं अच्छा ही नहीं अच्छा खड़ी हुई के चल दी। तो सोनार गिनिस तो एक अंगूठी कम, वही जानत रहे कहूँ जान पाई। जब गिनिस तो कहे से एक अंगूठी कम है। कहीं नहीं भैया आँखें फूट जाए, हम नहीं जाने थे। कहीं नहीं एक अंगूठी कम है। कहते ना भैया कोड़ियाई जी हम नहीं ली हैं। दुई कसम इनके बहुत मशहूर हैं, कोड़ियाई जी आँखें फूट जाए। उसने कहा सुनो, अगर नहीं दोगी तो हम तुमको नंगा कर देंगे, अंगूठी तुम्हारे पास है। जब वो बहुत सवार हो गया तब मजबूर हो के पर्स में से निकाल के दी। नकाब पहन करके चोरी करती हैं, इस्लाम को बदनाम करती हैं। अल्लाह अल्लाह। तुम नहीं बदनाम हुई, मजहब इस्लाम बदनाम हुआ। अल्लाह। मुसलमान बदनाम हुए। बेशक। और ये चुट्टिन बहुत ज़माने से हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सरकार के ख़ानदान की एक औरत ने चोरी की और चुट्टिन पकड़ गए।
जब पकड़ी गई तो उसके हाथ काटने का फैसला हुआ कि कुरान का हुक्म है चोट्टा चोट्टिन के हाथ काटो। तो जब हाथ काटने की बारी आई तब चुप रहो भैया, चुप रहो यार, थोड़ी देर चुप रहो बेटा। तो खानदान बनु हाशिम लोग घबरा गए, खानदान के लोग, अरे हमारे खानदान की औरत है, अगर इसका हाथ काटा गया तो क़यामत तक हम लोग बदनाम हो जाएंगे कि बनु हाशिम का ख़ानदान ऐसा था। तो सब लोग मीटिंग किए कि इसका हाथ कटने न पाए। लेकिन ये हुआ कि सरकार से कहे कौन? तो सरकार के बहुत चहीते लड़के थे। कौन बताओ? आप लोग तो हसन हुसैन को जानते हो, हसन हुसैन ज़रूर चहीते थे, लेकिन एक चहीते और थे बहुत। वो कौन थे? रसूलुल्लाह के ग़ुलाम थे ज़ैद बिन हारिसा। ज़ैद बिन हारिसा का लड़का था ओसामा, ओसामा बिन ज़ैद, ग़ुलाम के लड़के। सरकार की रहमत देखो कैसी थी, इंसाफ कैसा था कि आजकल कोई नौकर के लड़के से प्यार करता है? बोलो भैया, अपने लड़के से प्यार करता है। नौकर मजदूर के लड़के से कौन प्यार करेगा, गरीब के बच्चे से। लेकिन रवायतों में आता है कि हुजूर जब कभी चलते थे तो हुसैन को कंधे पे बिठाते थे और अपने ग़ुलाम ज़ैद के लड़के ओसामा को उंगली पकड़ा के चलाते थे, और कभी ओसामा को अपने कंधे पे बिठाते थे, हुसैन को पैदल चलाते थे उंगली पकड़ करके। सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह ने इंसाफ करके दुनिया को दिखा दिया कि चाहे अपना लड़का हो या किसी का लड़का हो, अपने नज़दीक दोनों की मोहब्बत बराबर होनी चाहिए। बेशक बेशक नबी ने हमें सिखाया। लेकिन आज देखा जाता है हमारे लड़के दो चार लड़के साथ खेलत है, पहुँचे तो एक केला उका पकड़ाई दिया अपने लड़का का और चले गए। अब तुम्हारा लड़का केला खा रहा है और जो बच्चे हैं उनके दिल पर क्या गुजरेगी? अगर कोई गरीब का बच्चा है, गया अपनी माँ से जिद कर लिया कि अम्मा हमको केला चाहिए, तो उस गरीब माँ के दिल को तुमने धक्का दिया कि नहीं दिया? दुखाया कि नहीं दुखाया? हुक्म है कि अगर अपने बच्चे को कुछ खिलाना चाहते हो तो अगर सब बच्चों को दे सको तब तो दो, और अगर नहीं सबको दे सकते हो तो अपने बच्चे को सब बच्चों के बीच में मत दो। सरान जायज़ नहीं है। लेके अपने घर में आओ, अपने बच्चे को खिलाओ, ताकि पड़ोसियों की गुर्बत की बुनियाद पर उनके दिल को धक्का न लगे। ये बेशक बेशक मेरे नबी ने इंसाफ दिया है। तो सब ने मीटिंग किया कि यार हुजूर ओसामा का बहुत मानत है, चलो ओसामा से कहा जाए कि हुजूर से कह दें कि कहीं हाथ ना काटे। तो गए लोग मीटिंग के ओसामा तुमको एक काम करना है। कहा क्या? मेरे ख़ानदान की एक औरत चोरी में पकड़ी गई, उसका हाथ कटने वाला है और तुमको सरकार बहुत चाहते हैं, तुम ज़रा हुजूर से कह दो कि न काटें वरना मेरा ख़ानदान बदनाम हो जाएगा। तो ओसामा आए, हुजूर से कहा, बहुत चाहते थे, लेकिन इंसाफ मेरे नबी ने दुनिया को क्या दिया। जैसे ओसामा ने सिफारिश की, बुखारी की हदीस में है, सरकार का चेहरा गज़बनाक हुआ। फरमाते हैं ओसामा अतस्फ़ौ फ़ी हद्दिम मिन हुदूदिल्लाह, ओसामा तुम अल्लाह की सज़ा में सिफारिश करने आए हो? जो अल्लाह ने सज़ा मुकर्रर की है कि चोट्टा चोट्टिन के हाथ काटो, अतस्फ़ौ फ़ी हद्दिम मिन हुदूदिल्लाह, क्या अल्लाह की सज़ा में तुम सिफारिश करने आए हो? वल्लाहि लौ सरक़त फ़ातिमतु बिन्ती मुहम्मद, ऐ ओसामा सुन लो, अगर मेरी बेटी फ़ातिमा चोरी की होती आज, लक़ता मुहम्मदुन यदहा, तो यकीनन मोहम्मद आज फ़ातिमा के हाथ को काटता। अल्लाह, तुम ख़ानदान की बात करते हो। अल्लाह, और उसके बाद सरकार ने अपने ख़ानदान की उस औरत का हाथ कटवाया। जो कुरान मेरे नबी पे उतरा उस पर मेरे नबी ने हू बहू अमल भी किया। बेशक आज अगर चोर का हाथ काटा जाए तो क्या फिर कोई दूसरा चोर चोरी करेगा? नहीं। बोलो मेरे भाई। ऐसे ही है, कुरान में है, आयत की तिलावत मनसूख हो गई, हुक्म बाकी है कि शादी होने के बाद अगर कोई ज़िना में पकड़ा जाए, एक तो शादी से पहले शादी नहीं हुई लड़की की या लड़का की, उस ज़िना में पकड़ लिए गए, तो कुरान कहता ज़ानियतु वज़्ज़ानी फ़जलिदू कुल्ला वाहिदिम मिनहुमा मिअता जल्दा,
कि दोनों को 100 कोड़े मारो। अल्लाह। ये सज़ा है इस्लाम की। और शादी के बाद अगर कोई पकड़ लिया जाए तो उसकी तिलावत मनसूख हो गई, लेकिन हुक्म आज भी इस्लाम में जिंदा है। इस्लाम में है अश्शैखतो वश्शैखो इदा दनिया फरजुमुहा नकालम मिनल्लाह। अश्शैखतो वश्शैखो, शादीशुदा औरत, वश्शैख और शादीशुदा मर्द, इदा दनिया जब दोनों ज़िना करें, फरजुमुहा तो उनको पत्थर मार मार के मार डालो। अल्लाह। इतने पत्थर मारो मिल करके कि वो मर जाए। नकालम मिन अल्लाह, अल्लाह की तरफ से यही सदा है। हजरत माइस ने जिना किया था, नबी करीम की बारगाह में आकर के इकरार किया और शादीशुदा थे। सरकार ने रज्म का हुक्म दिया कि रज्म करो। मदीने के मुसलमान पत्थर ले लेकर के आए और इतने पत्थर मारे कि माइस का इंतकाल हो गया। अल्लाह। माइस ख़त्म हो गया। बाद में किसी ने कहा यार माइस तो जानी था, तो सरकार नाराज़ हुई, कह रहे माइस को जानी कह रहे हो? माइस ने ऐसी तौबा की है जिसकी तौबा पूरे मदीने पर भारी है। माइस की तौबा खुदा ने कबूल कर लिया, खुदा के रसूल ने कबूल कर लिया। ऐसे ऐसे मुसलमान थे, गुनाह हो जाता था तो गुनाह माफ़ कराने के लिए अपनी जान दे देते थे। अल्लाह। अगर आज इस पर अमल कर लिया जाए तो क्या कोई ज़िना करेगा? बोलो मेरे भाई। नहीं है। कानून की किताब सबसे बड़ी किताब अगर है तो कुरान मुक़द्दस है। बेशक बेशक। तो अल्लाह ताला ने हमको तुमको तो ये 3 चीज़ें मिली, ताकत खुदा की, क़यादत रसूलुल्लाह की और कानून कुरान की। हमको आपको अपने नसीब पे जितना नाज करें कम है। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि 4 दिन की ज़िंदगी अल्लाह ने दिया है, ऐ लोगों खुदा और रसूल को राज़ी करने की कोशिश करो। देखिए बहुत सी चीज़ें, हमारी माँ बहनें भी बैठी हैं, बहुत सी आप भी बैठे हो, एक दूसरे का ख्याल रखा करो। मास्टर अब्दुल रशीद साहब ने एक बात बताया था कि मौलाना साहब मैंने एक शेर बनाया, ज़रा सुन लो। तो शेर सुनाए लेकिन याद नहीं रहेगा। यही कहें, पंडा से पूछा, मदरसे के मुल्ला से पूछा, कॉलेज के टीचर से पूछा, मंदिर के पुजारी से पूछा कि सब कुछ तो है लेकिन इंसानियत कहाँ है? बताओ, इंसानियत को लाओ। आज इंसानियत खत्म है। कहाँ कहाँ मुसलमान मारे जा रहे हैं और हमारे तुम्हारे यहाँ शादी होती है तो शादी में डीजे चलता है। आप डीजे नचा रहे हो, रिंडी का नाच नचा रहे हो और आपके भाई मारे जा रहे हैं, उन पर बम बरसाया जा रहा है, उनके बच्चे भूखे प्यासे हैं और आप जो है ऐश कर रहे हो। इंसानियत कहाँ चली गई? अगर इंसानियत होती तो अपने भाइयों का दुख अपना दुख समझते। जी। लेकिन आज कितने अफसोस की बात है। शादी हुई, दूल्हा चली तो के आगे डांस होते, आज डीजे के आगे। और डांस में यहाँ नौजवान ही मेरे कूदत हैं, देखे तन को नीक नहीं लागत। हमारा ऐसे ऐसे कूदी हैं, चूतर अलग जाते, पेट अलग जाते और लागत है बड़ा कमाल की ही देते। उनके मिहरुआ का कही देखो हमरे गुडुआ कब्बा 5 हाथ ऊपरे उलरत है, देखो हमरे गुडुआ कब्बा सबसे ऊपर है उलरत है। बताओ क्या बेहयाई हो गई है? लोगों शर्म रखो। हदीस में अल हयाओ शोबतुम मिनल ईमान, शर्मो हया ईमान का एक हिस्सा है। बेशक बेशक। अल्लाह ताला हमको आपको शर्मो हया की ज़िंदगी नसीब कर दे। आमीन। तो आप हजरात से गुजारिश है कि इंसानियत पैदा करो। कोई भूखा हो तो उसकी भूख अपनी भूख समझो। ये न देखो हिंदू मुस्लिम, बल्कि ये देखो कि खुदा का बंदा भूखा है, ला इसको हम खिला दें। बेशक। हिंदू बहुत मुस्लिम अच्छा मत देखो। बहुत अच्छा पैगाम। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है 30वें पारे की आयत है, जब अल्लाह ताला जहन्नम में डालेगा तो जहन्नमियों से पूछा जाएगा मा सलकुम फी सक़रा, तुमको किस चीज़ ने जहन्नम में डाला?
तो कई जवाब होंगे उनके। पहला जवाब होगा लम नको मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे जिसके वजह से जहन्नम में डाले गए। और दूसरा जवाब होगा वलम नको नुतइमुल मिस्कीन, और हम गरीबों को खाना नहीं खिलाते थे। अल्लाह अल्लाह। गरीबों को खाना ना खिलाने की बुनियाद पर अल्लाह ने हमारा ठिकाना जहन्नम बना दिया। इसलिए लोगों, अल्लाह ताला दे तो गरीबों की मदद करो, हिंदू मुस्लिम न देखो। सरकार ने हदीस में फरमाया अल जन्नतो तस्ताक वरबात नफरी यौमल क़यामा, कि क़यामत के दिन जन्नत 4 लोगों को पुकारेगी, 4 लोगों को जन्नत पुकारेगी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वो 4 कौन है? नंबर 1 पर हुज़ूर फरमाते तालील कुरान, कुरान पढ़ने वाले को क़यामत के दिन जन्नत पुकारेगी। अल्लाह तौफीक दे तो कुरान की तिलावत करो। अफसोस आज साल गुजर जाता हमारा कुरान नहीं ख़त्म होता। एक बुजुर्ग थे हज़रत अबू बकर बिन अय्याश, उनके जागने का वक्त आया, रूह निकलने का वक्त आया तो उनकी लड़की रोने लगी। आजकल बच्चियां माँ बाप से बहुत मोहब्बत करती हैं। जिन बच्चियों को गिरी निगाह से देखा जाता है, दिली मोहब्बत बच्चियों को होती है जी। बच्ची रोने लगी, तब अबू बकर बिन अय्याश कहते हैं कि बेटी रो रही हो, मेरी जागने का वक्त है। काबू इसलिए रो रही हूँ कि आपका ठिकाना खुदा जाने जन्नत है कि जहन्नम है। मैं इसलिए रो रही हूँ कि अल्लाह ताला आपको जहन्नम में न डाल दे। तब अबू बकर बिन अय्याश ने कहा था, मेरी बेटी अल्लाह का शुक्र है कि जिस कमरे में मेरी रूह निकलने वाली है, इसी कमरे के अंदर मैंने ज़िंदगी में 24,000 मरतबा कुरान करीम ख़त्म किया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 24,000 मरतबा मैंने कुरान को ख़त्म किया है। बेटी खुदा की रहमत से उम्मीद है कि अल्लाह मुझे जन्नत अता करेगा। बेशक। ए लोगों, ये थे हमारे बुजुर्ग। हज़रत इमाम आदम अबू हनीफा को जेल में डाला गया। बड़े बड़े इमाम भी जेल में गए हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल भी जेल में गए। अल्लाह। आज अगर कोनो मौलवी चला जाए तो कहीं कुछ काला रहा हुई मामला, कुछ गड़बड़ की ही सोई तभी न गवाह। इमाम आदम जेल में गए किस बुनियाद पर? उनको हुकूमत ने कहा था तुमको कादी बनाया जा रहा है। आज तो कादी बनने के लिए लड़ाई होती है, मौलवी मौलाना हम बनबे हम बनबे। और इमाम आदम को कादी के लिए कहा गया तो इमाम आदम ने कादी बनने से इनकार किया। क्यों? सरकार ने फरमाया है कादियों की 3 किस्में हैं, 2 किस्म वाले जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा। 2 कादी जहन्नम में कौन जाएंगे? एक वो जो बग़ैर गौर व फिक्र के फ़ैसला कर दे, दूसरा वो जो फ़ैसले में इंसाफ न करे। ऐसे 2 कादी जहन्नम में जाएंगे। और जन्नत में कौन जाएगा? जो गौर व फिक्र और अदलो इंसाफ से फ़ैसला करे। इमाम आदम को कादी के लिए कहा गया, कहा ना मैं कादी नहीं बनूंगा। तो इमाम आदम को इसीलिए जेल डाला गया। जेल में रहे इमाम आदम, जब तक रहे उन दिनों में इमाम आदम ने जेल में 7,000 मरतबा कुरान करीम को ख़त्म फरमाया था। आज हम उनके मानने वाले साल गुजर जाता कुरान नहीं पढ़ पाते। इमाम अहमद बिन हम्बल को कुरान की वजह से जेल में डाला गया। इमाम अहमद हम्बल के ज़माने में कुरान के लिए एक मसला उठा। लोग कहने लगे जैसे दुनिया फ़ना होगी कुरान फ़ना हो जाएगा। कुरान अल्लाह की मखलूक है, जैसे हम अल्लाह की मखलूक हैं, कल नहीं थे आज हैं कल नहीं रहेंगे, ऐसे कुरान को भी कहने लगे कि कुरान भी खुदा की मखलूक है, भी फ़ना हो जाएगी। इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा सुनो, कुरान खुदा का कलाम है, ना खुदा फ़ना होगा ना कुरान ना अल्लाह का कलाम फ़ना होगा। जी बेशक। तो इमाम अहमद बिन हम्बल को जेल में डाला गया। जब जेल गए, दरवाजे पर पहुँचे तो एक चोर को उस दिन रिहाई मिली थी। वो निकल रहा था, उसने देखा इमाम अहमद बिन हम्बल को कि जुब्बा है, अमामा है और जेल में। कहा रे हजरत, ये तो हम बुरों की जगह है, आप यहाँ कैसे? तब बताया कि कुरान की मोहब्बत में जेल में डाला जा रहा हूँ। कुरान को लोग मखलूक कहते हैं कि फ़ना हो जाएगा, और अकीदा है कि ना अल्लाह फ़ना होगा ना अल्लाह का कलाम फ़ना होगा। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। तब उस चोर ने कहा, सुभान अल्लाह, उस चोर ने नसीहत की थी इमाम अहमद बिन हम्बल को
कहा हुजूर एक बात मुझसे सुन लीजिए, मैं हूँ तो बहुत बुरा इंसान, लेकिन एक बात मेरी नसीहत है आपके लिए। कहा क्या? कहा मैं चोरी किया था और चोरी की सज़ा में जेल में डाला गया, लेकिन मेरे ऊपर बहुत मार पड़ी, लेकिन मैंने इकरार नहीं किया। मैंने कहा मैं चोर नहीं हूँ, नहीं हूँ, यही कहता रहा तो आज मुझे रिहाई मिल गई, जबकि मैं हक पर नहीं था। और ऐ इमाम अहमद बिन हम्बल, तुम हक पर हो। मेरी नसीहत है कि बयान बदलना नहीं, बयान न बदलना। कोड़े पड़ेंगे जेल में, लेकिन खुदा के कलाम को मखलूक न कहना। जब मुझको गलत बयान करने पर रिहाई खुदा ने दिया है, तो तुम तो हक पर हो, अल्लाह तुम्हें रिहाई अता। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चोर जरूर हूँ, लेकिन ऐ इमाम अहमद बिन हम्बल, मेरी नसीहत सुन लो कि कभी बयान न बदलना जेल में। बेशक दुआ करो अल्लाह ताला साबित कदम रखे। आमीन आमीन। इमाम अहमद बिन हम्बल को जेल में डाला गया। फिर जेल ही में नहीं, उन पर सज़ा के लिए फिर कहा गया कहो कि कुरान मखलूक है। कहा ना, कुरान जो अल्लाह का कलाम है वो कभी फना नहीं होगा। तो इमाम अहमद बिन हम्बल के दोनों हाथ बांध कर टांगा गया इमाम अहमद बिन हम्बल को, और टांगने के बाद फिर कोड़ा चलाया गया। जब पहला कोड़ा पड़ा तो इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरा कोड़ा पड़ा तो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तीसरा कोड़ा पड़ा तो कहते हैं या अल्लाह सब्र अता फरमा। फिर कोड़े पढ़ते जा रहे हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल की आंख बंद हो गई। कोड़े पढ़ रहे हैं, यहाँ तक कि कोड़े पढ़ते पढ़ते जब इमाम अहमद बिन हम्बल की लुंगी खुलने लगी तो हाथ तो ऊपर टंगे थे, लुंगी रोके कौन? सत्र खुलने वाला था कि अल्लाह की कुदरत से दो हाथ गैबी नमूदार हुए, और गैबी दोनों हाथों ने आकर इमाम अहमद बिन हम्बल की लुंगी को रोक दिया। जब जेल के लोगों ने इमाम अहमद बिन हम्बल की एक करामत देखी तो कदमों में गिर के रोने लगे। कहा खुदा की कसम आप हक पर हो, आपकी बोली हक है। हम सबका ईमान है कि ना खुदा फना होगा ना खुदा का कलाम। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, अज़मत मुस्तफ़ा, रिफ़अत मुस्तफ़ा, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा पैगाम। इस कुरान के लिए लोगों ने जेलें काटी अल्लाह, और आज हम उस कुरान को घर में पढ़ नहीं पाते हैं? लेकिन वो कुर्ता, जिस कुर्ते पे कोड़े पड़े थे इमाम अहमद बिन हम्बल के, उस कुर्ते की अहमियत देखो। जब जेल से रिहा किया गया इमाम अहमद बिन हम्बल को, कुछ दिनों के बाद हज़रत इमाम शाफ़ई बीमार हो गए। बहुत बड़े इमाम गुजरे इमाम शाफ़ई। हज़रत इमाम शाफ़ई बीमार हो गए। 4 इमाम हैं ना, आप लोगों ने सुना होगा, बड़े इमाम 4 हैं, इमाम आज़म, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ई, इमाम अहमद बिन हम्बल। इमाम शाफ़ई बीमार हो गए। जब बीमार हो गए, बहुत इलाज हुआ, ठीक नहीं हुए। तब इमाम शाफ़ई ने एक दिन कहा इतना इलाज होने के बाद मुझे शिफा नहीं मिली, लिहाजा ये लोगों, जिस कुर्ते में इमाम अहमद बिन हम्बल पर कोड़े चलाए गए थे कुरान की मोहब्बत में, मेरा ईमान है, अकीदा है कि इमाम अहमद बिन हम्बल का वो कुर्ता लाया जाए और उसको धुल करके निचोड़ के वो पानी मुझे पिलाया जाए। सुभान अल्लाह। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह कुरान की बरकत से मुझे शिफा अता। सुभान अल्लाह। इमाम अहमद बिन हम्बल का वो कुर्ता लाया गया और उसको धुल करके पिलाया गया। अल्लाह ने इमाम शाफ़ई को शिफा अता फरमा दिया। हाँ, इससे पता चला कि बुजुर्गों के तबर्रुकात में अल्लाह ने शिफा रखा है। तो तिलावत कुरान करने वाले को जन्नत पुकारेगी। जल्दी जल्दी 2-3 मिनट में सुन लो। दूसरे नंबर पर फरमाया वहाफिज़िल लिसान, ज़बान की हिफाजत करने वाले को जन्नत पुकारेगी। बेशक। ज़बान बचा लो, गाली न बको, झूठ न बोलो। लिखा है कि 2 चीज़ें इंसान की रोज़ी को खा जाती हैं। बहुत मालदार हो और 2 चीज़ें उसके अंदर पैदा हो गई तो एक न एक दिन वो मुहताज हो जाएगा। और नज़रों के सामने बहुत सी ज़िंदगी है, बहुत लोगों की। वो 2 चीज़ें कौन है? एक झूठ और दूसरा जिना। बहुत मालदार हो, अय्याशी करे लागो, कुछ दिनों में दौलत ख़त्म। बोलो है ऐसा कि नहीं? देखा होगा, हमने तो बहुत ही देखा है कि
16-16 ट्रक, चार अल्लाह। पहिया, अरबों में खेलने वाले, और किसी की औरत से मोहब्बत हो गई तो सब वहीं तजने लगे। जी और एक वक्त आया कि 16 ट्रक भी बिक गए, ज़मीनें भी बिक गई, गाड़ियां भी बिक गई, आज वो मुहताज हो गए। अल्लाह। अल्लाह देता भी है, लेता भी है, ऐसा लेता है कि इंसान को पता नहीं चलता। इसलिए ना झूठ बोलो ना ज़िना करो। तीसरे नंबर पर सरकार फरमाते वो मुतइमिल जियान, और भूखे को खाना खिलाने वाला। दुनिया में जो भूखे को खाना खिलाएगा, क़यामत के दिन जन्नत उसे पुकारेगी। इसलिए अल्लाह दे तो खिलाओ। हिंदू मुस्लिम ना देखो, खुदा अल्लाह के नबी ने नहीं फरमाया ईमान वालों को खाना खिलाना, बल्कि भूखों को खाना खिलाना। हमारे बुजुर्गों ने इस पर अमल भी किया है, वक्त नहीं कि बताऊं। और चौथे नंबर पर फरमाया वसाइमी फी शहरी रमज़ान, रमज़ान के महीने में रोज़ा रखने वाला। रमज़ान में जो रोज़ा रखेगा, क़यामत के दिन जन्नत उसे पुकारेगी। लोगों, खुदा का शुक्र है रमज़ान धीरे धीरे करीब आ रहा है। हदीस शरीफ में है कि रमज़ान के आने पर मोमिन खुश होता है, और रमज़ान के जाने पर मोमिन गमगीन होता है। ये मुसलमान की पहचान। और सरकार फरमाते मुनाफिक रमज़ान के आने पर मुनाफिक परेशान होता है, और रमज़ान के जाने पर मुनाफिक खुश होता है। तो मोमिन बन के रहो, रमज़ान आ रहा है, रोज़ा रखो। जी। और ये चीज़ सोच लो कि रोज़ा रखने से न सेहत बिगड़ सकती और न तो रौनक बिगड़ सकती है। हमारे तुम्हारे बाप आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत से ज़मीन पे भेजे गए थे तो सफ़ेद थे, और दुनिया में आए, धूप पड़ी, रंग और हवा लगी तो आदम अलैहिस्सलाम काले हो गए। जब काले हो गए तो एक दिन बारगाह मौला में रोने लगे, कहने लगे या अल्लाह, जन्नत में था तो सफ़ेद था, दुनिया में तूने उतार दिया है, परवरदिगार मेरा रंग काला पड़ गया। तब अल्लाह ने फरमाया था आदम, अगर वही हुस्न चाहते हो, वही सफ़ेदी चाहते हो तो अय्याम 20 के रोज़े रखो। अय्याम 20 किसे कहते हैं? सफ़ेदी के दिन। और महीने में सफ़ेदी के दिन 3 होते हैं, 13, 14, 15 तारीख अरबी की, अरबी महीने की 13, 14, 15 तारीख। ये 3 दिनों में, 3 रातों में चाँद पूरा पूरा रहता है, इसकी सफ़ेदी खूब फैलती। हुजूर ने, अल्लाह ने फरमाया याम 20 के रोज़े रखो, 3 रोज़े रखो, हम रोज़ों की बरकत से तुम्हारा हुस्न वापस कर देंगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अय्याम 20 के रोज़े रखे तो अल्लाह ताला ने फिर वही हुस्न अता फरमा दिया। लोगों, जब हमारे तुम्हारे बाप आदम को रोज़ों से हुस्न मिल सकता है तो उनकी औलाद रोज़ा रखने से बदसूरत कैसे होगी? सेहत भी मिलेगी, बेशक बेशक, हुस्न भी मिलेगा। लिहाजा रमज़ान का महीना आ रहा है, रोज़ा रखने की नियत कर लो। इंशाअल्लाह रमज़ान का रोज़ा महीना मिलेगा तो हम इंशाअल्लाह रोज़ा रखेंगे। हाँ इंशाअल्लाह। तो नमाज़ों की पाबंदी करो, एक दूसरे के साथ अच्छा बर्तावा करो। 1.5 घंटा लगभग हो गए, अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए। और एक दावत आप लोगों को देनी है, एक दावत देनी है। अरे हाँ, मोहम्मद अहमद भाई तो कहवे करी। एक जगह से तकरीर ख़त्म किया था, ऐसे एक साहब कहते ना ही हजरत और तो अगल बगल वाले को कहा ना किल्ला मारे लागे, तो का बहुत नीक लागा था, ले जा घरे बैठा के सुन। हाँ। तो नौबत ना आवे कि हम तकरीर करी वहाँ किलियावत शुरू हो जाए। हैं, देखिए हर चीज़ की हद होती है। तो मैं आप हजरात से एक दावत आपको देना चाहता हूँ। मैं नानपारा बुलबुल हिंद मुफ्ती रजब अली रहमत व रिजवान के मदरसे का प्रिंसिपल हूँ। वहाँ 250-300 बच्चे बाहर के रहते हैं। तो दावत ये देनी है कि 9 फरवरी को मुफ्ती नानपारा अली रहमा का उर्स है, सुभान अल्लाह, और तकरीबन 27 या 28 बच्चों की दस्तारबंदी है। आलिम भी हैं उसमें, हाफिज़ भी हैं, कारी भी हैं। तो मदरसे की तरफ से हुक्म है कि जहाँ जाओ तो
दावत दो। तो आप हजरात को 9 फरवरी को दावत है, नानपारा तशरीफ़ लाइए। बड़े बड़े आलिम आएंगे, बुजुर्गान दीन, जिनकी ज़ियारत भी होगी और जिनकी बातें भी आप सुनेंगे इंशाअल्लाह। और दूसरा पैगाम यह है कि आप जानते ही हैं, मदरसा हो, मस्जिद हो, ईदगाह हो, जलसा हो, सब मुसलमानों के ताउन से होता है। जी जी। तो हमारी ज़िम्मेदारी है प्रिंसिपल होने के नाते कि हम उसके असबाब मुहैया करें। जी। तो चूँकि रात में जलसा करते हैं, दिन में पढ़ाते हैं, देखते हैं, तो हमसे कहा गया कि आप लोगों से जहाँ दावत दीजिए वहाँ थोड़ा ताउन भी मांग लीजिए। जी। तो आप हजरात से गुजारिश है कि बुलबुल हिंद के उर्स में आप हजरात कुछ थोड़ा थोड़ा मदद कर दो। जी। इसलिए कि नासिक है, बम्बई है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, कहाँ कहाँ से हजरत के मुरीदीन आते हैं और वो आपका दिया हुआ खाएंगे, दीन की बातों को सुनेंगे, तो इंशाअल्लाह आपको क़यामत तक सदक़े जारिया का सवाब मिलता रहेगा। जी जी इंशाअल्लाह। तो ये लोगों, अल्लाह दे तो अल्लाह के नाम पर दो, खिलाना बड़ा सवाब का काम है। देखो लिखा है यदुल उलिया खैरुम मिन यदिस सुफला, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर होता है, देने वाला हाथ मांगने वाले हाथ से बेहतर होता है। तो अल्लाह को राज़ी करने के लिए जो हो सके दे दो। लेकिन आज कुछ हमारे भाई ऐसे हैं जो सोचते हैं जान चली जाए लेकिन रुपया न जाए, ऐसे ऐसे भी पड़े हैं। एक आदमी रहा, कमाए कमाए के रुपया बटोरी सही करे, उसके बाद लेगा बनी एक दुकान पर, भैया जाए ना, गुस्साए ना, हाँ बस अब ख़त्म करने वाले हैं, आप थोड़ी सी ये बात सुन लीजिए। रुपया कमाए कमाए बटोरी से गोवा बनी एक दुकान पर, कहे भैया फुटकुर रख लो, नंबर ही दे दो। तो बहुत पहले की बात है, तो नंबर ही नोट दे दी। जब वो पैस तो बहुत मगन मौका फैलाए फैलाए देखे इसे, तो लाए के बक्सा में यहाँ कपड़ा में बांध के रख दी। अब सुबह जब काम पर जाए लाग, तो जाए से पहले बक्सा जुटा, बक्सा खोले तक रुपया खोल के देख लिए, तक बंद के रख दी, चला गया। शाम के जब लौटा तो फिर बक्सा जुटा, फिर उका निकाल के देखे तक रख दे। शाम देखे, सुबह देखे, ईमेल लागे कि मालूम बक्सा में यहाँ कोनो मदार बंद की है का। हाँ, सुबह शाम जियारत करे, अल्लाह मर्जी की जुमक दिन आवा, जुमक दिन वो काम करे चला गा। वो गंवार कहीं है जुमस का मतलब। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जुमा के दिन का भी एहतमाम नहीं करते। जी जी। ऐ लोगों, जुमा वो मुबारक दिन है कि हमारे तुम्हारे बाप आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा फरमाया, और जुमा ही के दिन जन्नत को अल्लाह ताला ने पैदा किया। बहरहाल जुमक दिन रहे चला गया काम करे। आज भी लोग जुमा का ख्याल नहीं करते, और बहुत से हमारे नौजवान पंजगाना तो पढ़ी है ना, जुमक दिन जई हैं, तो जुमक दिन जई हैं तो ये मेर पढ़ी है कि अल्लाह की पना पहन के जई हैं पैंट और शर्ट, पैंट और शर्ट, और जई हैं नमाज पढ़े। अब उसके बाद जब रुकू में यहाँ गए तो शर्ट खसक के कमर पर आ गए, पैंट खसक के नीचे चली गए, 2 अंगुल दुकान खुल गए। और उसके बाद जब सजदम जाता तो 4 अंगुल खुलत है। अब बताओ, तुम्हारी नमाज तो गईबे की, जो पीछे जो देखा था उसके दिल की दुनिया का बीता थे, बताओ। ऐ नौजवानों, खुदा के घर में जाओ तो बन संभर के जाओ। बेशक बेशक। कुरान हकीम में अल्लाह फरमाता है खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, हर मस्जिद में बनाओ संवार करके जाओ, क्योंकि मस्जिद में तुम जा रहे हो खुदा से मिलने के लिए। जैसे दुनिया में किसी से मिलने जाते हो तो नहा वहा के मांग वांग काढ़ के सुरमा लगाए के तुम दुनिया में मिलने जाते हो, वो भी ऐसे दोस्त से जिसकी निगाह तुम्हारे जेब पर होती है। और खुदा से मिलने तुम जा रहे हो जो तुम्हारा हकीकी दोस्त है। मस्जिद में मुलाकात होती है अल्लाह से। तो अल्लाह फरमाता है खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, हर मस्जिद में जाने के वक्त तुम बनाओ संवार कर लो, बन संवर के जाओ। कुर्ता पैजामा पहन के जाओ, कुर्ता पहन लो ना पैजामा हो, ताकि जब नमाज में जाओ तो तुम्हारी सतर न खुले, तुम्हारी नमाज तो हो जाए। जी जी। ऐसा लिबास पहन के जाओ। लेकिन आज लोग नमाज़ों पढ़े जाते हैं तो मनमानी,
ना बहुत से तो ऐसे कमीने हैं कि हियाँ पड़ी हैं तो कायदे से जहाँ सऊदिया के चक्कर लगाई ब वापस आए ब मस्जिद में नंगे सर पर टोपी न रखी है, बगैर सर के टोपी के जही है बस अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। हियाँ नियत बंदी है ताकि कोई पूछे कि काहे यहाँ काहे बांधत हो, तब बताइए कि सऊदी में यहाँ ऐसे होते प्रचार के हम सऊदिया गए रहन। अरे तुम सऊदी वालों को देखोगे कि अपने नबी की जिंदगी देखोगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टोपी भी लगाते थे, टोपी के ऊपर मेरे पैगंबर साफा भी बांधते थे और फरमाया करते थे अलैकुम बिल अमाइम, ऐ मेरे उम्मतियों तुम पर साफा है, फ़इन्नहा सीमाउल मलाइका, इसलिए कि साफा फरिश्तों की निशानी है जी। और तुम नंगे सर नमाज पढ़ रहे हो, जबकि फ़िक़ह की किताबों में नंगे सर नमाज पढ़ना मकरूह लिखा है। लेकिन पहुँच गई हैं इसे और के बाद नियत हियाँ बनी है। और बहुत से तो जाइए तो बस अल्लाह अकबर, ई मेरे ठाड़ पकड़े हैं लागत है टूट गए हाथ। नबी की सुन्नत के एहतराम नहीं है। मस्जिद में जाओ तो सीधे खड़े हो और ऐसे किबले की तरफ हाथ हो और सीधा सर नीचे न करो, सल्ला में अल्लाह अकबर करके यहाँ नियत बांधो। लेकिन अल्लाह की पनाह जहाँ ठहर के यहीं बस नियत यहाँ बांधे लगी। गोंडा ज़िला में एक हाजी उमराव साहब थे, बड़े नेक आदमी थे। एक जगह रिश्तेदारी में गए तो अजान हुई गए तो सोचिन लाओ नमाज़ पढ़िए जमात से, तब खाना खाई। गए हो मस्जिद में नमाज़ पढ़े, अब वज़ू के मस्जिद में गए तो जब सफ में गए तो देखें सब हियाँ नियत बांधे। इमाम साहब का देखें वो यहीं बांधे। अब हाजी उमराव जाहिल आदमी बहुत परेशान, कहें या अल्लाह ज़िंदगी गुजर गई हियाँ बांधे। अब आज यहाँ सब हियाँ बांधे, अब हम का करी? थोड़ी देर सोची, अलग पढ़ी कि साथे पढ़े, तो कहे हाजी साहब वही में मिल गए। वही मिलिन तो मिले तो हाजी साहब नियत बांधें तो कहें अल्लाह अकबर। अब जब हियाँ नियत बांधें तो अगल बगल वाले घूर घूर ऐसे ऐसे देखें और हाजी साहब बेचारे बांधे। जब इमाम साहब सलाम फेरिन तो सब फिर घूर घूर देखें तो हाजी साहब कहें काहे गुस्सा था भैया? सब कहते बुढ़ा कहीं का मजाक पढ़ नमाज पढ़ा है कि मजाक करे आए रे? कहीं काहे भैया? कहीं नहीं मूड़े कहीं नियत बांधे। तो हाजी साहब कहें भैया ज़िंदगी गुजर गई हियाँ बांधे, लेकिन आज तुमरे हियाँ आए तो देखा कि तुम सब हियाँ बांधे हो। तो हम सोचन के मालूम जत्ते ऊँचे बांधो उतने ज़्यादा सवाब है कहा। तो हम सोचन हम हिये न बांध ली जो सब सवाब हमका मिल जाए। तो सब चुप। तब हाजी साहब ने डांटा, कहा बेवकूफ़ो, मर्दों के ख्वाहिशात को अल्लाह ने नाफ के नीचे पैदा फरमाया, लिहाजा सुन्नत रसूलुल्लाह है कि नाफ के नीचे नियत बांधा जाए ताकि नफ्स दबा रहे नमाज में और बुरे ख्यालात न पैदा हों। और औरतों के ख्वाहिशात को अल्लाह ने सीने में पैदा फरमाया, लिहाजा औरतें हालत नमाज में सीना पर हाथ रखें ताकि नफ्स दबा रहे और नमाज में गंदे ख्यालात ना आए। जी जी बेशक। और तुमरे सीना मल्ला का दही से जो हियाँ बांधे ठाड़ हो। तो आजकल अजीब मामला है, मनमानी हो गई है। नमाज पढ़ने जाओ मस्जिद में तो बनाओ संवार करके जाओ कि अपने खुदा से हम मिलने जा रहे हैं। बहरहाल जुमा का दिन रहे तो जुमुक दिन वो चला गवा काम करे, जिसके घर में 100 के रुपये रहा है। मौली साहब मस्जिद में तकरीर करे लगे कि भाइयों अपने माल की ज़कात दो, 40 में 1, 100 में 2.5। तो जो नहीं देगा, अबू हुरैरा की हदीस है कि वो माल अजदहा सांप बन के कब्र में काटेगा, लिहाजा अपने माल की ज़कात दो। मौली साहब तकरीर करते रहे और के घर मस्जिद के दायरे रहा जी के घरे 100 के नोट धरा रहा है। उके औरतिया सुनिस तो कही साहब मौलवी कहा थे कि 100 में 2.5 ज़कात ज़रूरी है, नदी तो उका जहाँ काटी तो ला हमू दे 2.5 रुपया नहीं हमू का काटी। बगैर बेचारी बक्सा खोली 100 के नोटवा निकाली, सो मस्जिद में गए, कह लो मौलवी 2.5 रुपया काट लो। मौलवी बेचारो 2.5 रुपया काट ली, 97.5 दीन लेके गए, वही कपड़ा में बांध के बक्सा में रख दी। अब शाम के जब उके लौटा, उके औरत उसका शौहर लौटा तो निरहा तरसा बक्सा जुटा। बक्सा खोलिस तक कपड़वा उठे तक उका खोलिस, बखन्ने से ठंडी नीचे गिरी। तो कह जो खटका कहीं हाई लाई माँ फुटकुर कहाँ से आएगा।
तो गिनीस तो देखे 97.5। तब औरतिया गोरे कहे सिया रे हे कस के रे सबके नोट रखा रहा ढही कहाँ गिरे। तो कहने रे वो मौलवी तकरीर करता रहा है कि 40 में 100 में ढही ज़कात ज़रूरी है, जो नहीं देगा उसको अजदहा सांप कब्र में काटेगा, तो 2.5 रुपया ज़कात दें। अरे कम वक्त कहीं कि ज़िंदगी में पहली दफ़ा सबको नोट पाओ रहा वह तो राय डाले रे जले के आओ मौलवी से। तो कहा था अलग नाम पर देखे इन तक मांगे जी, कहीं ले आओ नहीं हम घर छोड़ दे बे खाते। तो औरतिया के रहा चाहे न रहा लेकिन हम मांगे नहीं जी वे, कहीं चले जा ले आ रे चली जा, नहीं भाई 2.5 रुपया कहा तेरे अपन जान गंवाए देवे। तो औरतें कहीं मर जाओ लेकिन हम मांगे न जी वे, कहीं जाई थे मरे कहीं मर जा। वह घर से बाहर निकला गिरा धड़ाम से और हाथ पैर सब ढील कर दी, सांस रोक ली, बड़ा मक्कार रहा है। अब भैया को देखे जुटे तो कहे हाथ उठावे तो उठे और जैसे छोड़े वह भद्दे से गिर जाए, पैर उठावे तो उठे और जैसे छोड़े वह भद्दे से गिर जाए। तो लोग कहेंगे यार सही बात मर गया हो। अब कहे दफनावे की तैयारी हो लग, उसका नवहे नहाए भी ली, जहर बिल्टे वहारे बिल्टी जाए। जिंदगी में पहली दफ़ा साबुन लाग रहा है, नहाए ली नवाए के तक कफन लपेटिन, बड़ा दिल के ढीठ रहे वो। हाँ कफन लपेट के तक जब जनाजा लेके चले तब वो के औरतिया परेशान भी कहे हाय अल्लाह अभी तक तो नहीं मरा है लेकिन अब ही मर जाई, जहाँ दवाई है कब्र में तो मर जाइए करी। वह भागी वहाँ से कहे मेरे भाइयों अल्लाह के वास्ते मेरे आदमी का जनाजा थोड़ी देर के लिए रख दो, दूर हो जाओ, आखिरी बार अगर हम अपने आदमी से कुछ बात कर ली। तो लोग रख के दूर हो गए। जब दूर हो गए तो के काने में कहा था कि उठ पर रे कब्र तैयार है बे, दबाए दे रे उठ चल घर का रे। तो कहे थे 2.5 रुपये ले ही है, कहे सुखा तो न ले बे। तो कहते भाग जा, बहुत सालिम रह नहीं उठा। जब नहीं उठा चलिए तो लोग गए उठें जनाजा कब्रस्तान पहुँचे, नमाज पढ़ के तक कब्र में रखीन, लकड़ी वकड़ी जोड़ीन, मट्टी दे जात रहे। तब तक औरतिया का फिर नहीं बर्दाश्त, वो कहे हाय ला अब मर जाइयो अब न बचियो। तो फिर दौड़ी, कहे भाइयों खुदा के वास्ते थोड़ी देर और रुक जाओ, हमारे आदमी का जनाजा है, थोड़ी देर रुक जाओ ज़रा, हम अपने आदमी से आखिरी टाइम कुछ बात कह ली। तो फिर लोग हट गए। जब हट गए तो औरतिया कब्र में उतरी, और उतरे के बाद फिर उसके काने में कहा था कि उठ रे उठ चल घर का रे, देख लकड़ी जोड़ दी ने पाट दे रे उठ। तो कहा था 2.5 रुपये ले है, कहीं सुखा तो न ले वे। तो कहा था पाट दे, बहुत जालिम रह नहीं निकला। जब नहीं निकला तो औरतिया बेचारी बाहर आ गए। जब बाहर है तो लोग पूछिन का हुआ, कुछ बातचीत भय। तो औरतिया कहते हाँ हमारा आदमी हमसे वसीयत की हिस्से कि हम मर गए कोई नेकी नहीं कह पावा है, लिहाजा हमारे घर मस्जिद के नाम बैनामा कह दी है। जब वो सुनिस तब खड़बड़ाए के कूदा, कहीं सारे उठाई गिरी हम 2.5 रुपया का देर जान गंवाए दी थे, और तू घरों मस्जिद में लिखे जाते रे कम वक्त कहूँ कि ऐसे ऐसे जालिम पड़े हैं कि रुपया न जाए चाहे जान भले ही चली जाए। ऐ लोगो अल्लाह दे तो अल्लाह के नाम पर खर्च करो, हाँ रहम करो एक दूसरों के ऊपर, तुम रहम करोगे अल्लाह आप पर रहम करेगा। बेशक बेशक। हदीस में और फरमाते ला यरहमुल्लाह, अल्लाह उस पर रहम नहीं करेगा। किस पर? मल्ला यरहमुन्नास, जो इंसानों पर रहम नहीं करेगा। जी इंसानों पे रहम करो, हिंदू मुस्लिम न देखो बल्कि खुदा का बंदा समझकर रहम करो, खुदा आप पर मेहरबान हो जाएगा। बेशक बेशक। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हातिम ताई की लड़की गुजरी, और हातिम ताई की लड़की मुसलमान नहीं थी, नंगे सर जा रही थी। अल्लाह के रसूल ने देखा तो सरकार आगे बढ़े और अपनी चादर रहमत उतार कर हातिम ताई की लड़की को ओढ़ा दिया। जब हातिम ताई की लड़की के सर पर मेरे नबी ने अपनी चादर रहमत डाली तो हातिम ताई की लड़की के दिल में ऐसा रहम पैदा हुआ, कहने लगी मोहम्मद खुदा की कसम तुम जैसा रहम वाला इंसान मैंने नहीं देखा, कि मैंने तुम्हारी दावत नहीं कबूल की, जंगों में तुम्हारे खिलाफ लड़ने गई और तुम्हारे रहमो करम का ये आलम
कि तुमने मुझे नंगे सर देखा तो अपनी चादर रहमत मुझे अता कर दी। खुदा की कसम मुझे यकीन हो गया कि तुम्हारी नबूवत भी सच्ची है, तुम्हारी रिसालत भी सच्ची है। हातिम ताई की लड़की कलमा पढ़ने लगी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कलमा पढ़ के नबी की रहमत को देखकर ईमान ले आई। तो हम उसी रहमतुल आलमीन के उम्मती हैं। रहम करो बंदों पर, अल्लाह आप पर रहम करेगा। अल्लाह इन चंद बातों को कबूल करे। रोज़ाना बयान करना पड़ता है, दिन में पढ़ाना रहता है। बस अल्लाह ताला हमारा आपका यहाँ आना कबूल फरमा ले। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम पढ़ लीजिए। आप पर लाखों दुरूद और आप पर लाखों सलाम, आप पर लाखों दुरूद।